हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम वो टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका सेपरेट वीडियो हमारे चैनल में अवेलेबल नहीं है। मैथ्स का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक का इसमें हम टाइप वाइज क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जिससे आपसे किसी भी तरह का या किसी भी टाइप का अगर प्रश्न पूछेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते आपको वो सारे टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना होगा। ठीक है, तो मैं सभी टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, इजीली कैसे सॉल्व करना है, कैसे ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करना है, मैं वो इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। ये टॉपिक है मैथ्स का चाल, समय और दूरी। ठीक है, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सारे एग्जाम में, जहां पर भी मैथ्स पूछे जाते हैं, एग्जाम में आते ही आते हैं। चाहे आप हॉस्टल वार्डन की अभी तैयारी कर रहे हो, यहां पर भी पूछे जाते हैं। शिक्षक भर्ती का अगर पूछेगा तब भी, या फिर सीजी व्यापम द्वारा या सीजीपीएससी के द्वारा कोई सा भी एग्जाम अगर लिया जाए, इवन एसएससी सीजीएल हो गया, आरआरबी एनटीपीसी हो गया, रेलवे हो गया, बैंक हो गया, सारे एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपको इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है और सभी टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करके रखना है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर हॉस्टल वार्डन की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि 300 पदों की हॉस्टल वार्डन की जो नोटिफिकेशन आ गया है, उम्मीद है आप फॉर्म भरना भी स्टार्ट कर दिए होंगे। तो ये टॉपिक को आप बहुत अच्छे से करके रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस 110% होते हैं। ठीक है, तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, आप वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो का पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा, वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ किसी भी तरह का अगर डाउट है तो हम वहाँ पर सभी मिलकर शॉर्ट आउट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए चाल, समय, दूरी के लिए सबसे एक बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, हमको पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या फिर सीधी सी अगर बात कर लें तो चाल बराबर दूरी बटा समय। ये बेसिक फॉर्मूला होता है। शॉर्ट में अगर इंग्लिश में लिख दें तो S इक्वल्स टू D/T। हम ये फॉर्मूला, अगर यहीं से अगर मान लो डिस्टेंस निकालना होगा तो हम स्पीड और टाइम का गुणा कर देंगे। अगर हमको टाइम निकालना होगा तो डिस्टेंस को स्पीड से भाग दे देंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अब कैसे इस बाकी टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, चलिए हम आगे शुरू करते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अगर आप पहले से पढ़े हैं तो आपको वीडियो को पॉज करके सभी तरह के प्रश्नों को ट्राई करना है और आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आपको करना है, और लास्ट में आपको बताना है कि कितने क्वेश्चन आपके टोटल में से सही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए यहाँ पर। ठीक है, देखिए सबसे बेसिक से हाई तक हम क्वेश्चन को ले जाएंगे, तो आप शुरू से लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। सभी तरह के प्रश्नों को हम यहाँ पे प्रैक्टिस जरूर करेंगे। ठीक है, प्रश्न है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक कार 2.5 घंटे तक यात्रा करती है। ठीक है भाई, यदि वह 20% तेज चले तो उस यात्रा को कितने समय में पूरा कर सकता है। बहुत ज़्यादा ईजी वाला प्रश्न है ये। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपको ज़्यादा पेन पेपर की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, इसको आप ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, फिर भी चलिए, अभी मैंने फॉर्मूला स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमने यही बताया कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। ठीक है, हमको यहाँ पे दूरी दिया ही नहीं है, बस समय दे दिया है और स्पीड को ही घटाना बढ़ाना है। आपसे पूछ दिया कि समय कितना, समय को ही निकालना है, हमको क्वेश्चन में पूछ दिया। तो अगर समय निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहले हम दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो दूरी के लिए अगर फॉर्मूला बनाएंगे यहीं से, तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुना समय, स्पीड इंटू टाइम, ये हो जाएगा। अब देखिए हमारे पास स्पीड कितना दिया है क्वेश्चन में, 50 kmph दिया है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 हो गया। समय कितना बोला है, देखिए 2.5 घंटा दिया है। ठीक है, 2.5 घंटे को मैं 2.5 भी लिख सकता हूँ। 2.5 घंटा मतलब 2.5 आवर। ये टोटल जो गुना होगा हमारा डिस्टेंस मिलेगा, किलोमीटर के अंदर मिल गया। ठीक है, अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, ये हमको डिस्टेंस अभी मिल गया। अब यही वाला दूरी को अगर अपनी चाल को 50 किलोमीटर प्रति घंटे से 20% अगर बढ़ा दे तब क्या होगा। तो देखिए अभी उसका चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन अगर वो अपनी चाल को 20% की दर से बढ़ा देता है, 20% अगर चाल को बढ़ा रहा है, मतलब उसको आप 120/100 करके सॉल्व कर दीजिए। 20% बढ़ाने का मतलब 100 + 20%, 120% हो जाता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, और 12×5 = 60। मतलब क्या कि अगर वो अपनी चाल को बढ़ाता है 20% तो उसका नया चाल हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ये टोटल दूरी उसको कवर करना है, किस चाल से, अब इस चाल से कवर करना है। अब इस चाल से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, तो समय क्या हो जाएगा, अभी बताया, समय हो जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। निकाल देते हैं तो समय हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब डिस्टेंस हमारे पास 50 गुना 2.5 और स्पीड कितना हो गया है
60 हो गया। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 से 1 0 काट दीजिए। इस पॉइंट को अगर आप हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ये 5 दूनी 10 कट गया, ऊपर में हो गया 25 और नीचे में हो गया 6 दूनी 12। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24, 2 सही 1/12 घंटा मिलेगा। ये आवर में आया है टोटल, ठीक है। मतलब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 है तो 2 आवर कर दिए प्लस 1/12 आवर। 1/12 आवर जो है उसको मिनट में बदलने के लिए आपको 60 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 घंटा तो है ही, लेकिन इसको मिनट में बदलने के लिए 1/12 को आपको किससे गुना करना है, 60 से, ठीक है। तो ये आपको मिनट में बदल जाएगा, तो 12 पंजे 60 मिनट, मतलब 2 घंटा और 5 मिनट हमको मिलेगा, ठीक है। 12 पंजे ये कट गया, मतलब ये 1/12 आवर को हमने मिनट में बदल दिया। मतलब हमको हमारे पास टोटल इस दूरी को तय करने में नया समय कितना लगेगा, 2 घंटे 5 मिनट का। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको एक दूसरे तरीके से भी बनाया जाता है, बहुत आसान तरीके से आप उसको बना सकते हैं। कैसे, उस चीज़ को आपको समझना है तो थोड़ा सा आपको एक बेसिक चीज़ में चलना होगा। जैसे 20% है, इसको अगर भिन्न में बदल दीजिए, क्योंकि ये 20% क्या है, उसकी चाल में ही वृद्धि हो रहा है। मतलब चाल का रेशियो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 20% का मतलब हो गया 1/5, ठीक है। मतलब ये क्या है, उसका पुराना वाला चाल है, ठीक है। ये क्या है, उसका नया वाला चाल है। सेम ही दूरी को अलग अलग चाल से कवर करने की यहाँ पे बात कर रहा है। जो कि देखिए, जो मैं कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ इसका मैं आगे बहुत सारे अच्छे से यूज़ करने वाला हूँ, तो इसको आप समझिएगा। मतलब देखिए, मैं यहाँ पे स्पीड का मैं रेशियो कैसे बना रहा हूँ। पहले रेशियो के नीचे जो बेसिक वाला है शुरुआत में उसका रेशियो है, अब वो 20% बढ़ा रहा है, मतलब 5 से 1 बढ़ा दिया 6 हो गया। ये उसका चाल का रेशियो हो गया। ये पुराना चाल, जब वो 20% बढ़ाया तो ये नया चाल हो गया, ठीक है। अब देखिए, जब भी आपको समान दूरी, क्योंकि दूरी तो हमारा सेम ही डिस्टेंस को कवर कर रहा है, एक बार 50 के स्पीड से जाएगा और एक बार 20% बढ़ाने के, दूरी समय मतलब दूरी जो है यहाँ पे बराबर उसको ट्रेवल करना है, लेकिन अलग अलग चालों से। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, दूरी और जो टाइम होता है हमेशा एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो अगर टाइम का रेशियो स्पीड का रेशियो 5 और 6 है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, आपको जस्ट इसका उल्टा कर देना है। कितना हो जाएगा, 6:5 हो जाएगा, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिएगा, हमको कितना घंटा में दिया है। जब ये वाला स्पीड से अगर वो चल रहा था 5 की स्पीड से, लेकिन ये 5 क्या है, एक्चुअली में 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम इसको रेशियो के रूप में बदल दिए, तो यहाँ से 5 और 6 का जब उल्टा किए तो टाइम का रेशियो 6 और 5 मिल गया। इसको समझिएगा, शुरुआत में समझाने में मुझे टाइम लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान है। अब कैसे करना है, अब देखिए, इस वाले स्पीड के लिए समय कितना दिया, 2.5 घंटा। 2.5 घंटे का मतलब क्या होता है कि 60 दूनी 120 और 30 मिनट, और मतलब 150 मिनट हम 2.5 घंटे को ही कहते हैं। मतलब इस 6 की जगह हमको कितना दिया है भाई, 150 मिनट दिया है। तो अगर देखेंगे तो 25 छंका 150 होता है, मतलब 25 गुना होता है। अगर ये 25 गुना हुआ, मतलब जो नया समय जो लगेगा इस स्पीड से, मतलब जो चाल 20% बढ़ने के बाद, तो आप यहाँ पर भी 25 का गुना कर दीजिए, तो 25 पंचे 125 मिनट, और 125 मिनट कितना होता है, 2 घंटा 5 मिनट। तो इस कॉन्सेप्ट से भी बनाया जा सकता है, और इसी से मैं बहुत सारा प्रैक्टिस अभी क्वेश्चन कराऊंगा, तो आपको इसी को ही सीखना है। ये तो मेन मेथड है, आपको बहुत टाइम टेकिंग लगेगा, लेकिन अगर आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा, अगर 10th बोर्ड एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं भाई, तो हमको थोड़ा शॉर्टकट भी सीखना होगा। चलिए, तो ये पहला प्रश्न है, उम्मीद है आपको बहुत बना ही होगा सबसे, क्योंकि ये सबसे ईजी और सबसे आसान वाला टाइप का प्रश्न होता है। चलिए, दूसरा प्रश्न अब देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के लिए, ये प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, वीडियो को पॉज करिए और उत्तर देने की कोशिश करिएगा। यदि कोई व्यक्ति यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शेष भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर पूरी यात्रा को 10 घंटे में तय कर लेता है, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कि 2 स्थान है, ए से बी, ठीक है, ये उसका आधा हो जाएगा। यहाँ से आधा को, ये वाला भाग जो है, आधा जो दूरी है, इसको मतलब कहने का कि ये और ये दोनों दूरी बराबर है, आधा आधा में हमने बांट दिया है। यहाँ से यहाँ तक जब इस बीच तक पहुँचता है तो कितने चाल से पहुँचता है भाई, 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बढ़ता है। आधा के बाद इधर जो शेष बच गया है, तो इसको 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। अब पूछा है आपसे कि कुल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा। अगर यहाँ से यहाँ तक जाने में 10 घंटे का समय लगता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का समय नहीं पता, इसको T1 मान लो। यहाँ से यहाँ तक का समय नहीं पता, T2 मान लो। ये इसको एक आसान तरीके से भी मैं बताऊंगा, तो पहले इसको आप समझिए कि बेसिक्स कैसे बनेगा। मतलब ये T1 और ये T2 दोनों मिला के कितने घंटे का समय लग रहा है, 10 घंटे का समय लग रहा है। T1 प्लस T2 दोनों मिला के 10 घंटे का समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हमने पहले देखा है।
दूरी तो हमको नहीं पता, ठीक है। तो दूरी हम क्या करते हैं, क्योंकि ये दोनों दूरी बराबर आधा आधा ही है, तो मैं एक्स एक्स मान लेता हूँ कि ये दूरी एक्स है और ये वाला दूरी भी एक्स है। मतलब इसके लिए समय हो जाएगा एक्स बटा, ये किस चाल से गया है भाई 21 से, प्लस ये वाला भी दूरी हमने एक्स ही लिया है और ये किस चाल से गया है तो 24 से, बराबर 10। इसको आपको सॉल्व करना है, ये दोनों को सॉल्व करिए। सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप पहले तो x कॉमन ले लीजिए, ये 24 का गुणा यहाँ 21 का गुणा यहाँ कर दीजिए, तो 24 प्लस 21 और नीचे में हो जाएगा 24 गुणा 21 और राइट साइड में हो जाएगा 10। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए तो x इंटू ये ऊपर में हो गया 45, नीचे में हो गया 24 गुणा 21 और ये बराबर हो गया 10। इसको काट पीट दीजिए, ठीक है। 5 9 45, 5 दूनी 10, ठीक है, इधर कट गया 3 से, 3 तिया 9, ये 3 अट्ठे 24 और ये वाले 3 से 3 सत्ते 21 कट गया। मतलब यहाँ पे हमने x जब सॉल्व किया तो x बराबर कितना मिल गया 8 सत्ते 56 और 56 दूनी 112, ठीक है। ये 112 किलोमीटर की दूरी कितना मिला यहाँ से यहाँ तक, और ये भी तो x ही है। मतलब टोटल a से b तक की जो दूरी है, जो हमको एग्जाम में मतलब जो क्वेश्चन में पूछा है कि कुल दूरी ज्ञात कीजिए, तो 112 का दुगना होगा क्योंकि आधा आधा दोनों था, तो 224 किलोमीटर की कुल दूरी जो है तय करना पड़ा और यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था, मतलब जो मेन हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता है उससे हम इसको सॉल्व किए। अब इसका एक आसान तरीका के लिए क्या हो सकता था, तो आसान तरीका के लिए अगर मान लीजिए दो अलग अलग चाल दिया है उसको एक ही चाल में बदल दिया जाए, एवरेज स्पीड में या फिर एवरेज औसत चाल में अगर बदल दिया जाए तो हम वो आसानी से कर सकते थे। तो जब दो बराबर दूरी को अलग अलग या फिर किसी भी तरह के स्पीड से अगर वो चलता है, बराबर दूरी होना चाहिए, तो उसके लिए एवरेज स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा आपको, तो 2 इंटू एक्स, पहला चाल कितना है 21, दूसरा चाल कितना है 24 और नीचे में 21 प्लस 24 कितना हो जाएगा 45। इसको पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा, कितना मिलेगा देख लीजिए। इसको पूरे को अगर आप सॉल्व करेंगे तो देखिए, पहले इसको आप पूरे को सॉल्व कटना है तो काट भी सकते हैं, जैसे मैंने पहले पीछे काटा है। तो देखिए 3 सत्ते 21, 3 ये 15 बार में कट जाएगा, 3 अट्ठे 24, 3 पंचे 15 कट जाएगा। मतलब हमारे पास 2 गुणे 7 गुणे 8, मतलब 2 सत्ते 14, 14 अट्ठे 112, 112 बटा 5, 112 बटा 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा औसत चाल मिल गया। औसत चाल मतलब चाल हमको टोटल यहाँ से यहाँ तक का चाल मिल गया 112 बट्टा 5 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया है 10 घंटे का। तो दूरी क्या होता है, क्योंकि हमको कुल दूरी ही निकालना है, दूरी होता है चाल बटा समय, और चाल हमारा औसत चाल 112 बट्टा 5 आया है, समय दिया है 10 घंटा का, तो 5 दूनी 10 और 112 दूनी 224, फिर से वही आ गया। देखिए यहाँ पे मैं स्पेस कम है तो मैं इधर उधर लिख रहा हूँ, हौच-पौच हो गया है, तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा, ऐसे ही बनाया जा सकता है। तो औसत चाल के भी प्रश्न मैं आगे सिखाऊंगा, और औसत चाल 3-4 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं अलग से एक छोटा सा वीडियो आपके लिए औसत चाल का लेकर आऊंगा, ठीक है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न ये है, आप वीडियो को पॉज करिए और आंसर देने की कोशिश करिए। देखिए तीसरा प्रश्न है कि एक चोर को एक पुलिसकर्मी जो है 500 मीटर की दूरी पर देखता है, ठीक है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू कर देता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिसकर्मी की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो पुलिसकर्मी के चोर तक पहुंचने तक चोर कितना दूरी तय करेगा। ठीक है, बहुत आसान है, आसान नहीं है, जो लोग नहीं पढ़े होंगे इसको थोड़ा सा लेंदी लगेगा, इसको समझिएगा। ठीक है, कैसे, मान लीजिए पुलिस वाला जो है यहाँ खड़ा है, यहाँ पे वो चोर को देखता है, थीफ। ठीक है, ये दोनों के बीच का दूरी कितना है, 500 मीटर की दूरी पर देखता है, तो मतलब ये वाला दूरी जो है 500 मीटर का है। ठीक है, अब क्या करता है, जैसे ही ये दौड़ाना शुरू करता है और ये भी भागना शुरू करता है, तो ये मान लो भाग के यहाँ पे आया। अब जब ये भागते भागते यहाँ पे पहुँचा तो ये भी, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ये चल रहा है, तो ये पुलिस जो है चोर को पकड़ ही लेगा। और ये वाला जो है ये 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाग रहा था। अब ये चोर यहाँ तक भाग के पहुंचा और पुलिस यहाँ तक भाग के पहुंची और यहाँ पे आके पकड़ लिया, पुलिस भी यहाँ पहुंच गया और चोर भी यहाँ पहुंच गया। अब देखिए, क्योंकि दोनों समान समय में ही चलना शुरू किए थे, क्योंकि जैसे ही देखा तो ये भी यहाँ भागा और यहाँ पहुंच गया, ये भी भाग गया, मतलब दोनों समान समय के लिए दौड़े। तो समय को मैं टी मान लेता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक चोर को जाने में टी समय लगा, पुलिस को यहाँ से यहाँ तक जाने में टी समय लगा। इतना से समझ में आ गया, मतलब यहाँ कहने का कि समय जो है बराबर है, दोनों का चाल अलग अलग है, समय बराबर है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 500 मीटर का है। इसको दो तरीके से बनाते हैं।
ठीक है। कैसे, पहली बात तो एक चीज़ को समझिएगा कि जब दोनों के बीच में समान दूरी दिया है, अगर दो समान समय है, एक ही दोनों के लिए अगर समान समय दिया गया है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। टी क्या होना चाहिए, मतलब जो समय होना चाहिए अगर इक्वल है, समय अगर इक्वल है तो आप एक यहाँ पे रेशियो को याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं कि दोनों द्वारा तय की गई जो दूरी होगा, मान लो ये इसके द्वारा तय किया गया दूरी d1 है, इसके द्वारा तय किया गया दूरी d2 है, इन दोनों के द्वारा तय किए गए दूरी का जो रेशियो होगा, ठीक है, उनके चालों के, ठीक है, चाल को मैं x और y कर देता हूँ, ठीक है, मैं S1 S2 करता हूँ, ज़्यादा अच्छा होगा। S1 मतलब पहला स्पीड, S2 मतलब दूसरा स्पीड, ठीक है। मतलब दोनों के लिए अगर समान समय है तो पहले और दूसरे द्वारा तय की गई कुल दूरी का जो अनुपात होगा, दोनों के पहला और दूसरा के जो उनकी चाल होगा उनके अनुपात के बराबर होगा। इस रेशियो से हम इस प्रश्न को बना देंगे। कैसे बनाएंगे अब समझिएगा, ठीक है। अब देखिए, पहला मतलब S1 D1 में किसका ले रहा हूं भाई, ये पुलिस का। D2 कितना ले रहा हूं मैं, चोर का, ठीक है, याद रखिएगा। तो अब D1 अगर पुलिस का लिया हो तो ये स्पीड भी पुलिस का लेना होगा, मतलब 18 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। चोर का स्पीड कितना है, 10 है। अब इसको काटिए, 2 9 18, 2 पंचे 10। एस मतलब जो चाल था, जो स्पीड था, उसका रेशियो तो 9/5 आ गया। मतलब कहने का कि उनके द्वारा तय की गई दूरी का जो अनुपात है वो भी 9:5 मिला, 9/5 मिल गया। अब देखिएगा, ये टोटल यहां से यहां तक दूरी तय किया, चोर यहां से यहां तक की दूरी तय किया। मतलब कहने का कि उन दोनों के जो दोनों द्वारा तय की गई जो कुल दूरी है, उनके बीच का अंतर कितने का है, बस 500 मीटर का ही तो है ना भाई। मतलब कहने का कि ये जो है ये किसके बराबर है भाई, यहाँ पे दोनों का अगर अंतर देखेंगे तो कितने का अंतर है, 4 का अंतर है। लेकिन ये 4 का अंतर ना होके कुल दूरी कितने का है भाई, 500 मीटर का अंतर है दोनों के बीच, दोनों द्वारा तय की गई दूरी का। मतलब 4 से अगर इसको आप भाग देंगे तो मिलेगा 125 गुना, ठीक है, 125 गुना। अब यहाँ पे समझना है, क्या समझना है कि अब बताइए कि आपसे पूछा क्या गया है कि जब पुलिस जो है चोर तक पहुंचता है तो चोर कितना दूरी तय करता है। तो चोर के द्वारा तय किया गया दूरी तो ये है 5 है, तो इसमें भी आपको 125 का गुना करिएगा, तो 125 पंचे होता है 625 मीटर। मतलब चोर कितना, 625 मीटर की दूरी तय कर लेगा। पुलिस का अगर पूछ देता तो हम क्या करते, या तो हम क्या करते, 625 में 500 जोड़ देते, क्योंकि बस 500 मीटर का ही तो अंतर है ना, इसमें जोड़ देंगे, तब भी पुलिस द्वारा तय की गई कुल दूरी मिल जाएगा। या फिर इस 9 में 125 का गुना कर दीजिए, तब भी पुलिस द्वारा तय की गई कुल दूरी मिल जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर समय बराबर है तो उन दोनों के द्वारा तय की गई दूरी का रेशियो उन दोनों के चालों के रेशियो के बराबर होगा। बस उसी कॉन्सेप्ट से आपको बना देना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, और ये तरीके को भी आपको याद रखना है। एक मेन मेथड से भी बनाया जा सकता है, मेन मेथड से आप सॉल्व करके कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप वहाँ पर भी डाल सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं मेन मेथड को भी नहीं बता रहा हूँ। दो मेथड अगर बताऊँगा तो 1 घंटे 2 घंटे से ऊपर का वीडियो बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला चौथा प्रश्न हम बनाते हैं। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से हम बहुत सारा प्रश्नों को करने वाले हैं। चौथा प्रश्न है कि 2 मोटरसाइकिल एक दूसरे की तरफ क्रमशः 38 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 88 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, ठीक है। टकराने से 1 सेकेंड पहले दोनों मोटरसाइकिल के बीच की दूरी कितना है। बहुत आसान प्रश्न है। जैसे ये रास्ता है, मान लो एक मोटरसाइकिल ऐसा है कुछ, ठीक है, ये इधर से इधर जा रहा है, दूसरी मोटरसाइकिल जो है इधर से इधर आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। पहली वाली जो है इसका स्पीड दिया है कितना, 38 किलोमीटर प्रति घंटा। जो दूसरा इधर से इधर आ रहा है उसका है 88 किलोमीटर प्रति घंटा, अपोजिट। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब कोई वस्तु एक दूसरे के विपरीत या फिर कह लीजिए कि अपोजिट डायरेक्शन में गति कर रहे हैं तो उनके लिए जो सापेक्ष चाल होगा, ठीक है, सापेक्ष चाल, इसी को हम कहते हैं रिलेटिव स्पीड कहते हैं। उन दोनों का सापेक्ष चाल कितना होगा, तो दोनों के चालों को जोड़ के निकाला जाता है। मतलब 38 + 88, इन दोनों को अगर आप जोड़ते हैं तो आपको मिल जाएगा 126 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सापेक्ष चाल। अगर दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे होते हैं, ये भी इधर ही और ये भी इधर ही कर रहा होता, तो हम चालों को घटा के सापेक्ष चाल निकालते। जो बड़ा होता उसमें छोटा को हम घटा के हम सापेक्ष चाल निकाल लेते, ठीक है। अब यहाँ पे समझ लीजिएगा, मतलब कहने का कि यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड मिला, सापेक्ष चाल मिल गया 126 किलोमीटर प्रति घंटा मिल गया। देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है मीटर में दिया है और ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है।
और क्वेश्चन भी यहाँ 1 सेकंड में कितना दूरी दोनों के बीच बचेगा वो आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसको हमको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। तो सापेक्ष जाल जो 126 किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए आप 5/18 से गुणा कर दीजिए। तो 18 सत्ते 126, 7 पन्ना 35। ये हमारा चाल मीटर प्रति सेकंड में बदल गया 35 मीटर पर सेकंड। अब चाल मिल गया हमको, ये कितना सेकंड के बीच दूरी को पूछा है, 1 सेकंड, ठीक है। अब डिस्टेंस ही तो पूछा है, तो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना हो गया है भाई 35 मीटर पर सेकंड। तो 35 में हमको कितना सेकंड का गुणा करना है, 1 सेकंड का। तो 35 गुणा 1, 35 मीटर हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरह के प्रश्नों को आपको इस तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमको 5/18 का गुणा करना होता है, और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना होगा तो आपको 18/5 का गुणा करना होता है। ये बेसिक चीज है, आप पहले भी पढ़े होंगे। चलिए पांचवा प्रश्न। 5वें नंबर का प्रश्न है कि एक मोटर कार एक निश्चित दूरी की यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है और वह वापसी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। तदनुसार उस निश्चित दूरी तक जाने और वापस आने तक कुल यात्रा की औसत गति कितनी है। देखिए एवरेज स्पीड का मैंने पहले बताया कि एक अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा। तो यहाँ पर अभी हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। देखिए क्या बोल रहा है कि जैसे ये दो स्थान है ए और बी, ठीक है। ए से बी तक कोई जाता है एक कार और वापस बी से ए तक आ जाता है। मतलब अगर यहाँ पे देखेंगे तो जाने और आने में समान दूरी को ही तय करना है। तो जब समान दूरी को तय कर रहा हो और अलग अलग स्पीड से, जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आ गया, तो ऐसे को कैसे करना है। तो इस तरह का एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला आपको याद रखना है क्या, 2xy बाय x प्लस वाई। x क्या है, पहला जो जाने का चाल, y जो है आने का चाल। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो 2 इंटू जाने का चाल था 60 और आने का चाल है 40 और बटा में 60 प्लस 40, मतलब क्या 2 इंटू 60 इंटू 40 बाय 100। ये 2 से 2 जीरो काट दीजिए, 6 चौके 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो होगा एवरेज स्पीड होगा जाने और आने दोनों में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए छठवां प्रश्न है आप सभी के लिए कि एक कार कुछ दूरी 25 घंटे में तय करती है। यदि कार की गति का 1/5 भाग कम कर दी जाए तो कार उतने समय में 200 किलोमीटर कम दूरी तय कर सकेगी। तो कार की, ठीक है, कार की गति कितनी होगी आपको बताना है। ये इस तरह से प्रश्न जो है पहले मैं पहला या दूसरा प्रश्न में करा चुका, लेकिन यहाँ पे करेंगे क्योंकि ये प्रश्न बहुत आसान है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि उतने ही समय में, समान समय की बताया। तो मैं पीछे भी बताया कि अगर समान समय हो, दोनों का चाल अलग अलग हो और क्या बोलते हैं दूरी दिया हो, तो हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो देखिएगा, ठीक है। क्या बोला कि 200 किलोमीटर की दूरी कम, मतलब दोनों अलग अलग चालों के द्वारा तय किया गया जो दूरी होगा 200 किलोमीटर का अंतर होगा, क्योंकि 200 किलोमीटर कम कर पा रहा है अगर उसकी चाल को कम कर दिया जाए। तो यहाँ पे अभी मैंने रेशियो बताया था क्या कि d1/d2 जो होता है वो उनके द्वारा जो स्पीड होगा उसका रेशियो का बराबर हो जाएगा। अगर दोनों समान समय की बात किया है, यहाँ पे बोला है उतने ही समय में, समान समय में ही तय कर रहा है, लेकिन चाल जो है बदल जा रहा है, चाल में कमी आ जा रहा है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। पहली बात तो चाल जो दिया है उसका अनुपात हमको क्या दिया है, 1/5 भाग कम कर दिया जाए। मतलब कहने का कि 1/5 जो है इसको ऐसे लिखिएगा 1/5। तो 5 ये पहले वाला है, ठीक है, 5 पहले का है, लेकिन अब उसका 5 में से जो ऊपर वाला है उतने भाग को कम कर रहे हैं, मतलब 5 में से 4 कर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब पहले का चाल क्या है 5 है, अब नया चाल 1 कम कर दे रहे हैं। मतलब ऐसा समझिए अब इसको, ये d1/d2, d1 जो है पुराना चाल है तो पुराना चाल 5 हो गया। अब उसमें जो ऊपर है ये वाला पार्ट को कम कर रहे हैं, तो 5 में 1 कम किए तो 4 हो गया। ये d1d2 का रेशियो जो हो गया यही हो गया उनके द्वारा स्पीड का, ये हमारा स्पीड का रेशियो हो गया क्योंकि ये चाल में हम कमी कर रहे थे। अब ये जो है d1/d2 समय का भी रेशियो, मतलब सॉरी दूरी का भी रेशियो यही हो गया, क्योंकि ये उनके द्वारा चाल का रेशियो हो गया था। 1/5 दिया था लेकिन हम 5/4 बना लिए। क्यों? क्योंकि ये 5 वास्तविक को हम मान रहे हैं, उसमें 1 हम कम कर दिए, क्योंकि इसमें बोला है कि कम कर दिया जाए, तो कम कर दिए। अब देखिए ये, अब जो पहला वाला जो चाल है 5, ये दूसरा वाला चाल हो गया 4।
अब वही रेशियो जो है उनका दूरी का हो जाएगा। इन दोनों के द्वारा तय किया गया दूरी का भी रेशियो यही है, और ये रेशियो अंतर कितने का, दूरी कितने का अंतर है, 1 इकाई का अंतर है। लेकिन मैंने बताया कि 200 किलोमीटर यहाँ पे बोला है क्वेश्चन में कि कम दूरी तय कर पा रहा है। ठीक है, एक का कम हुआ लेकिन 200, लेकिन एक का 200 गुना होता है 2। अब आपसे पूछ दिया है कि बताइए कि कार की गति कितनी है। तो कार की गति निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, पहले हम दूरी निकाल लेते हैं। ठीक है, दूरी कैसे निकालोगे, कोई सा भी एक दूरी निकाल लीजिए। अगर मान लो ये वाला दूरी निकालना है तो 5 इकाई है, इसमें भी 200 का गुना होगा क्योंकि यहाँ पे 200 गुना था। मतलब कुल दूरी जो है कितने का मिल गया भाई, 1000 किलोमीटर कुल दूरी। यहाँ भी अगर आप 200 का करते, ठीक है, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 800 किलोमीटर का मिलता। ठीक है, लेकिन हमको निकालना क्या है कि स्पीड कितना है। ठीक है, अगर हमको क्योंकि वास्तविक वाला स्पीड निकालना है, तो वास्तविक वाला स्पीड निकालने के लिए वास्तविक दूरी को ये लेना है। और जब उसका चाल को हम कम किए तो अब 800 किलोमीटर ही दूरी तय कर पा रहा है, 200 किलोमीटर कम। अब वास्तविक समय निकालना है तो वास्तविक स्पीड निकालना है तो वास्तविक दूरी को ही लेना पड़ेगा। तो दूरी चाल होता है दूरी बटा समय, तो वास्तविक दूरी हो गया 1000। और समय कितने का लग रहा है भाई, 25 घंटे का। क्वेश्चन में तो बोला ही है, तो 25 से भाग दे दिए, तो 25 चौके 100, ये 40 हो जाएगा। मतलब उसका जो शुरुआत का जो चाल था 40 किलोमीटर प्रति घंटा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको रेशियो मेथड सॉल्व करना है। तो जो भी मैं यहाँ पे एक रेशियो बता रहा हूँ कि समय बराबर रहेगा तो चाल और दूरी में क्या रिलेशन हो जाएगा, इस सारे चीज को आप समझ के रखिए। चलिए सातवां प्रश्न है कि ए और बी की गति का अनुपात 3:5 है। ठीक है भाई, तो गति मतलब यहाँ पे स्पीड, ए और बी का बोला है ना, तो मैं क्या करता हूँ, ए यहाँ पे लिख देता हूँ, बी यहाँ पे। तो ए और बी के गति का अनुपात 3:5 हो गया। ठीक है भाई, ए एक निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मिनट अधिक समय लेता है, तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। अब यहाँ पे दूसरा चीज समझिएगा, क्या आप समझना है आपको, यहाँ पे दूरी क्या बोल दिया, निश्चित। मतलब यहाँ पे जो डिस्टेंस इस बार क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अगर डिस्टेंस जो है कांस्टेंट हो, फिक्स हो, या फिर दोनों गतियों के लिए स्पीड जो है दोनों गति के लिए, चाहे इस गति से जाए या इस गति से जाए, अगर डिस्टेंस बराबर हो जाए तो डिस्टेंस और जो टाइम होगा उसमें क्या रेशियो हो जाएगा। मैंने पहले बताया कि स्पीड यानी कि चाल, टाइम यानी कि समय एक दूसरे के व्युत क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, व्युत क्रमानुपाती। तो ये 3-5 था, तो समय कितना हो जाएगा, 5 और 3 का समय हो जाएगा। अब क्या बोला है कि बी 24 मिनट अधिक समय लेता है। ठीक है, देखिएगा। ठीक है, अब आगे क्या बोलता है कि यदि ए एक निश्चित दूरी तय करने में बी से 24 मिनट अधिक समय लगता है, मतलब ए जो है बी से 24 मिनट अधिक समय लेता है, तो समय का रेशियो यहाँ पे ये देखिए कितने का है, तो 3, 2, 5, 2 का रेशियो है। ठीक है, मतलब यही वाला 2 जो है एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब ये 2 इकाई किसके बराबर है, 24 मिनट के बराबर है। ठीक है, 2 इकाई किसके बराबर है, 24 मिनट का, मतलब 2 दूनी 12, एक इकाई जो है 12 मिनट का हो गया। ठीक है, अब देखिए हमसे पूछा क्या है कि बी उसी दूरी को तय करने में कितना मिनट का समय लेगा। मतलब ये 12 जब मिल गया, बी का समय पूछ दिया तो इसमें गुना कर दीजिए भी 12 का, तो 12 तिया 36, तो बी 36 मिनट का समय लेगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर इसका पूछ देता तो हम इसमें भी 12 का गुना कर देते, तो 12 पंचे 60 मिनट हो जाता। ठीक है, उम्मीद आपको समझ में आया होगा कि आखिर कैसे करना है। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जब डिस्टेंस मतलब एक निश्चित दूरी अगर बोल दिया जाए तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो होता है एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। स्पीड का रेशियो 3 और 5 दिया, तो उसी को आप उल्टा कर दीजिए, 5 और 3 का रेशियो जो है समय का रेशियो हो जाएगा, और उसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पे बन जाएगा। मेन मेथड से भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो लेंदी होगा तो मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न करते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के लिए, इसी मेथड से अभी इसको भी बनाएंगे कि एक व्यक्ति को एक निश्चित स्थान पर नियत समय अनुसार पहुंचना है। ठीक है, समान समय से पहुंचना है, एक निश्चित फिक्स समय में पहुंचना है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो 20 मिनट देरी से पहुंचेगा। ठीक है, यदि वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो उस व्यक्ति को कितना दूरी चलना है। ठीक है, मतलब कहने का कि यहाँ से यहाँ तक, ए से बी तक उसको जाना है। अगर वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 20 मिनट लेट हो जाता है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाना है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। मतलब ये दूरी फिक्स ही है ना भाई। तो जब दूरी फिक्स है तो हमने बताया कि स्पीड का जो रेशियो हो जाता है
और टाइम का रेशियो एक दूसरे को उल्टा होता है। स्पीड का रेशियो कितना है, पहले 3 के स्पीड से जा रहा था, बाद में 4 के स्पीड से जा रहा था। इन दोनों को जब उल्टा कर दिए तो समय 4 और 3 का हो गया। ठीक है, तो ये तो रेशियो हमने बनाना सीख लिया। अब बात आ रहा है कि देखिए, अब बात आ रहा है कि दोनों में समयों का अंतर कितना है। इसको ऐसे समझिएगा, मान लो ये समय में वो एक्चुअली में पहुंचता, लेकिन जब वो 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है तो इस समय पे नहीं पहुंच के वो 20 मिनट देर से पहुंच रहा है, मतलब 20 मिनट उसको ज़्यादा लग जा रहा है। लेकिन वो स्पीड को अगर बढ़ा दिया तो 10 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक कुल समय का अंतर कितने का है, 10 और 20, 30 मिनट का अंतर है। मतलब यहाँ पे हमारे पास देखिए ना कितने का अंतर है, 1 का अंतर है। लेकिन ये 1 का अंतर हमारे लिए कितना है भाई, 30 मिनट का अंतर है। ये 30 मिनट आया कहाँ से, तो ये 20 और 10, 20 मिनट देरी और 10 मिनट पहले, इन दोनों का योग आया है। ठीक है, देखिए ये देर और पहले अपोजिट है, इसलिए उसको जोड़ के आपको कर देना। तो ये 30 गुना हुआ। पूछा है कि उसे कितना दूरी चलना है, तो दूरी चलने से पहले आपको समय निकालना होगा। तो अगर मान लो किसी भी समय को निकाल सकते, यहाँ भी 30 का गुना हुआ है तो यहाँ भी 30 का करना होगा। 30 चौको 120 मिनट, 120 मिनट का मतलब क्या हो गया, 2 घंटा हो गया। ठीक है, अब देखिए स्पीड हमको एक्चुअल में कितना दिया था, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, समय कितना मिल गया, 2 घंटा। और हमको दूरी निकालना है, दूरी होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड था 3, टाइम हो गया 2, 3 दूनी 6 किलोमीटर की दूरी जो है उसको तय करना था। हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। यहाँ पर भी निकाल सकते हैं, ये वाला स्पीड भी आप ले सकते हैं और इसका गुना करके भी आप बना सकते हैं, तब भी आपका वही आंसर आएगा। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न। 9वें नंबर का प्रश्न है आप सभी के लिए कि एक साइकिल का पहिया 5000 चक्कर पूरी करने में 11 किलोमीटर चलता है, तदनुसार उस पहिए का विकास नहीं, टाइपिंग मिस्टेक हो गया, व्यास कितना होगा, डायामीटर कितना होगा, आपसे ये पूछा है लेकिन सेंटीमीटर में। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। इसको कैसे करना है इसको पहले समझिएगा। जैसे पहले ये समझिए, कहने का मतलब कि मान लीजिए एक वृत्ताकार पहिया है। ठीक है, ये वृत्ताकार पहिया जब चलेगा ना, कहीं पर चलेगा, तो याद रखिएगा कि हमेशा जब भी एक चक्कर लगाएगा तो एक चक्कर लगाने में वो कितना दूरी तय करेगा, जितना उसका परिधि होगा, जितना उसका सरकमफ्रेंस होगा उसके बराबर की ही दूरी तय करेगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। मतलब एक चक्कर बराबर उसका सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस मतलब परिधि, और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, यहाँ पर हमको निकालना है। व्यास हमको कितना सेंटीमीटर का होगा वो हमसे पूछ लिया गया। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अब इसको कैसे निकाला जाएगा, इसको निकालने के लिए अब आपको बनाना होगा, चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो 5000 चक्कर लगा रहा है, 11 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है भाई, 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर को मीटर में बदल दिए तो 11000 मीटर हो गया। हमने इसको मीटर में बदल दिया। ठीक है, अब देखिए कितना चक्कर में इतना दूरी तय किया है, 5000 चक्कर में। 5000 चक्कर जब लगाया तो 5000 चक्कर लगाने में 11000 मीटर की दूरी तय किया गया। तो एक चक्कर लगाने में कितना मीटर की दूरी तय करेगा, तो हमको क्या करना होगा, इस 11000 को इस 5000 से भाग देना होगा तो पता चल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ काट दिए, मतलब एक चक्कर जब लगा तो एक चक्कर में टोटल कितना मीटर की दूरी तय किया गया भाई, 11/5 मीटर का। ठीक है, हमको व्यास निकालना है ना, तो व्यास निकाल देंगे। कैसे निकाला जाएगा, एक चक्कर कितना के बराबर होता है भाई, 2πr के बराबर। तो 2πr, और ये हो गया हमारा 11/5। सेंटीमीटर में हमसे पूछा गया है, तो देखिए ये मीटर में आया, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हमको पता है कि एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 का गुणा करना होगा। ठीक है, अब व्यास देखिए, हमको पता है कि व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है, 2r होता है। तो ये 2 और r व्यास ही तो है, तो मैं d इंटू पाई का वैल्यू रख दिया 22/7। d क्यों रखा, क्योंकि 2 और r मिलके व्यास मिल गया। राइट साइड में है 11/5 और गुना 100। इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए ये 11 दूनी 22 कट गया। ठीक है, और देखिए क्या कट रहा है, ये 5 से ये हो गया 20 पंचे 100। ये देखिए इधर क्या मिल गया, ये अभी ये 2 है तो ये 2 दहा में 10 कट गया, और ये 10 सत्ते 70। मतलब व्यास जो हमको मिला, डायमीटर मिलेगा 70 सेंटीमीटर मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं 10वां प्रश्न। ठीक है, वीडियो अब लेंदी नहीं करना है, तो इसके अंदर हम ये 10वां और आखिरी टाइप का प्रश्न देख रहे हैं, जो बिल्कुल अलग अलग टाइप के प्रश्न थे। 10वां प्रश्न है कि ए और बी दौड़ की प्रतियोगिता में शामिल हुए। जब ए ने 400 मीटर की दूरी समाप्त किया तब बी उससे 20 मीटर पीछे था। दोनों की चालों का अनुपात कितना होगा। बहुत ज़्यादा आसान है, पहले भी इस तरह का प्रश्न करा चुका, बस वैसे ही इसको कर देना है। देखिए
यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं, ये स्थान से ये बी स्थान तक कितने मीटर की दूरी है भाई, कितना मीटर का, 400 मीटर का दौड़ है। मतलब कहने का कि ए से लेके बी तक कितना, 400 मीटर का दूरी है। अब पहला आदमी जो है ए यहाँ पर है, ठीक है, ए बी नहीं, इसको कुछ और समझ लीजिए, इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी 400 मीटर है। ए और बी दोनों जो है यहाँ से चलना शुरू करते हैं। रेस जब शुरू होता है बराबर समय ही दोनों को मिलेगा, क्योंकि एक साथ ही चलना शुरू करेंगे। तो ए क्या करता है, दौड़ते दौड़ते मान लो टी समय में ये पहुंच जाता है यहाँ पे, हमारा जो ए है यहाँ पे आ गया, लेकिन जो बी है वो यहीं पर पहुंच पाया, ठीक है। समय दोनों के लिए बराबर है, इसको भी टी का ही समय मिला, इसको भी टी ही समय, क्योंकि एक साथ दौड़ना शुरू किए थे, लेकिन ए यहाँ पहुंच गया और बी यहीं पे रह गया यहाँ पर, ठीक है। मतलब ए जो है पूरा 400 मीटर की दूरी तय किया, लेकिन बी उससे 20 मीटर पीछे रह गया था। 20 मीटर पीछे मतलब कहने का कि बी जो है मात्र 380 मीटर का दूरी तय किया। अब देखिए दोनों के लिए समय बराबर था, तो मैंने पीछे बताया था कि जब समय बराबर हो, ठीक है, जब समय बराबर हो तो उनके द्वारा जो स्पीड का रेशियो होगा उनके द्वारा तय की गई दूरी के रेशियो के बराबर होगा। बस यहाँ पे काम खत्म। S1 बटा S2 बराबर, ये कितना दूरी तय किया भाई, पूरा 400 मीटर का दूरी तय किया, ठीक है ए, और ये कितना दूरी तय किया, 380 मीटर का। तो 380, इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 19 बार में और ये 2 20 बार में। रेशियो कितने का मिल गया, 20 और 19 का रेशियो मिल गया। हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से हम बहुत सारा प्रश्नों को बना रहे हैं। तो इस प्रकार हमने 10 प्रश्न देखा, 10 में से आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताएं। ये टॉपिक जो है सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, विशेषकर जो हॉस्टल वार्डन की तैयारी अभी अभी शुरू किए हैं, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाएंगे। और भी मैं प्रश्न जो है इस टॉपिक पे लाऊंगा। साथ ही साथ हमारे चैनल में मैथ्स का टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है, जो अलग अलग चैप्टर से मिनी टेस्ट आपके लिए हॉस्टल वार्डन के लिए लेकर आया हूँ। तो आप उसको भी जरूर लगाइएगा, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छे से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। और भी आपके लिए जीएस वगैरह का भी लाऊंगा, कंप्यूटर का भी हमारे चैनल, मतलब हमारे चैनल में प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो जो है हॉस्टल वार्डन ओरिएंटेड बना हुआ है। तो आप उन सारे को भी जाके टेस्ट कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसमें इतना ही, आप अपना पढ़ाई अच्छे से करते रहें। धन्यवाद।